हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है बेटा, आपको बुक के अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया बेटा। अगर ये एग्जाम में आया तो जहाँ फिर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेवर्स बाय द बॉल हेडेड बाय द फुटबॉल। तो सबसे पहले बेटा इक्वेशन पढ़ के या क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये बेटा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। कहता है इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेवर्स बाय द बॉल हेडेड बाय द फुटबॉलर। फुटबॉलर ने बॉल को लात मारी, किक किया, और बॉल जिस रास्ते से गई उसकी इक्वेशन ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इन वर्टिकल प्लेन। बॉल जो है उसके अलावा वो इन 3 पॉइंट से भी पास करती है। आपको ए बी सी की वैल्यू पता लगानी है और इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन दे रही है, गिवन इक्वेशन इज, क्या है वो इक्वेशन, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे बेटा। आपको डिटेल में बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। मैं बिल्कुल आराम से कराऊंगा, आपने तो थोड़ा फास्ट ही करना है बेटा, एग्जाम में टाइम भी बचाना है। अब पहला पॉइंट क्या है बेटा आपका 2 5, ठीक है। अब ये ले लो इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 जो है ये पास करता है, पासेस टू, कौन सा पॉइंट है पहला, 2 और 15, ठीक है जी। ये x के बदले में आएगा, ये y के बदले में। y के बदले में क्या आ गया बेटा 15, x के बदले में 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम a, फिर बन गया 2 टाइम b प्लस c, बन गया इक्वेशन नंबर 2। ले लेते हैं इसको, 1 मैंने इसको लिया, ठीक है बेटा। ये जो इक्वेशन 1 है ये उसके बाद में पास करता है, पासिस थ्रू, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 4,25। ये x है, ये y है, तो y के बदले में 25 बैठ जाएगा, x के बदले में 4 है, तो क्या बनेगा 16a प्लस 4 टाइम b और प्लस c। इक्वेशन 3 रख लेते हैं। फिर एज इक्वेशन फर्स्ट, और ये भी पास करता है, पासिस थ्रू, कौन से पॉइंट से कर रहा है 14,15। तो यहाँ पे देखो बेटा x के बदले में y के बदले में, अब y के बदले में तो 15 आने वाला है, तो यहाँ पे तो 15 ही बैठेगा। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, साथ में a प्लस 14b और प्लस c, बन गई इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास कुल मिला के बेटा 3 इक्वेशनें बन चुकी हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो 3 इक्वेशनें कौन कौन सी है यहाँ लिख देते हैं। पहली आ गई बेटा 4 टाइम a प्लस 2 टाइम b प्लस इक्वल्स टू 15। उसके बाद में 16 टाइम a प्लस 4 टाइम b प्लस c इक्वल्स टू 25। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है 196 टाइम a प्लस 14 टाइम b और प्लस c इक्वल्स टू 15। 3 क्वेश्चन बन गई। अब मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे तो 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली फर्स्ट आएगी आपके पास A, जिसमें क्या आएगा 4 2 1, 16 4 1, 196 14 और 1, ठीक है जी। लास्ट में 1 1 आए आपके। फिर आएगी मैट्रिक्स B, और उसके बाद में आएगी बेटा आपके पास X मैट्रिक्स, जिसमें आएगा ABC, ठीक है। स्पेस कम है, उनको मैं भी नहीं लिखूंगा। पहली से को ही हैंडल कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहले यहाँ डिटर्मिनेंट डालेंगे 4 2 1, 16 4 1, 196 14 और 1। एक्सपैंड करेंगे बाय रो 1। जब मैं इसको रो 1 से एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 4 1 से 4, माइनस का साइन, फिर 14 माइनस 2, यहाँ से ये भी क्या आएगा 16 माइनस 196, फिर फॉर्मूले का ये क्या आएगा +1। उसके बाद में 14 इंटू 16, 16 को 10 से करूँगा 160, और 16 चौके 64, मेरे ख्याल में 224 होगा, 224, ठीक है। फिर से कैलकुलेट करना है 160 और
16 चौके 64, 160, 220, 224, ठीक है 224 माइनस, अब इसको 4 से करूंगा, देखो यहाँ पे 4 6 24, कैरी 2 हो गया 36 और 38, 8 कैरी 3 हो गया 4 3 7, तो यहाँ पे आ गया 784, लंबा चौड़ा नंबर आ गया थोड़ा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 4 ब्रैकेट में माइनस का 10 माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस का 180 आएगा, और यहाँ पे देखो अगर माइनस करूंगा प्लस का 1 तो ऐसे रहेगा, ये देखो 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ए कैरी करना पड़ेगा, 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, और 1 में से 7 हो जाएगा ही नहीं है, यहाँ से ऐसे ही कर लो बेटा, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, उल्टा काम ही कर लेते सीधा, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5, 560, वो भी आएगा माइनस का, ठीक है। ऐसे फालतू में कैरी गुरी कर रही थे, यहाँ से सीधा सीधा आ रहा था, ये आ गया माइनस 560। अब देखते हैं बेटा क्या बनता है इनके आंसर, तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस का 40 प्लस का 360 और माइनस का 560, इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ, कितना आएगा 200, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस 40, इनका आंसर है माइनस 200, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस 240, 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बारी है कोफैक्टर की, 3 कोफैक्टर तो मेरे पास हैं, ये सामने है, पहला आएगा C11, कितना आ गया -10, C12 -180, और तीसरा C13 आ गया माइनस का 560, साइन बाद में चेंज करेंगे, C21। अब देखो यहाँ पे जब 21 लूंगा तो यहीं पे ले लेता हूँ, इस वाली ऊपर वाली मैट्रिक्स को यूज कर लेते हैं। अब देखो बेटा 2 1 ज़ा 2 और -14, तो क्या आया माइनस का 12, C22। अब इसकी बारी आ गई, 4 1 ज़ा 4 -196, तो माइनस का 192, और C23, ठीक है। 14 4 ज़ा कितना हो गया 28, 56, और माइनस आगे 196 का डबल कर दूंगा, मतलब 200 का डबल क्या होता है 400, 400 में से 8 कैंसिल कर लेते हैं आप, तो कितना बन गया 392, ठीक है जी। 392 में से अब इसको माइनस कर देते हैं, तो 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, ठीक है जी। यहाँ कितना बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, और यहाँ पे 3, 336 आएगा, ठीक है, 36 6 42 4, ठीक है। और साइन आपका आएगा माइनस का, तो यहाँ पे छोटा सा माइनस भी आएगा। C31, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अब मैं आ गया बेटा लास्ट लाइन में, तो इसी को अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो पहला देखो क्या आएगा, 2 - 4 करूँगा तो माइनस का 2, C32, 4 1 ज़ा 4 -16 माइनस का 12, और C33, ये कितना आ गया 4 4 ज़ा 16 और -32, तो -16 आएगा। अब को फैक्टर है तो साइन भी चेंज करने हैं, तो फटाफट चेंज करते हैं, जहाँ जहाँ ऑड बन रहा है यहाँ चेंज होगा, यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पर नहीं होगा लेकिन यहाँ पे होगा, और ये वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, को फैक्टर तक निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद में चलेंगे बेटा आपका ए इनवर्स पे, फिर मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। उससे पहले इस बोर्ड को मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे। ये मैंने एडजॉइंट यहाँ पे रखे हैं, इनको भी रेज नहीं किया, सॉरी कोफैक्टर्स। अभी इसका एडजॉइंट बनाएंगे, तो यहाँ देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे फाइंड करना है बेटा, सारे के सारे कोफैक्टर लिखेंगे। पहला -10, यहाँ मैंने रो वाइज लिखे हैं, वहाँ कॉलम वाइज लिखते जाएंगे, 180 माइनस का 560, उसके बाद में आ गया आपका प्लस का 12 माइनस का 192, फिर आ गया आपका प्लस का 336, उसके बाद में आ गया आपका -2, फिर 12 और माइनस ऑफ 16। अब बारी है ए इनवर्स की। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो कितना था -240, ये सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पे आ गया आपका एडजॉइंट -10 12 -2 180
-192 और 12, -560, 336 और -16। ठीक है जी, ए इनवर्स मेरे पास आ चुका है बेटा। अब चलेंगे मैट्रिक्स मेथड पे। वो क्या होता है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स और साथ में बी। तो यहाँ पे फिलहाल वैल्यू डाल लेता हूँ, -1/240, ये आ गया आपका ए इनवर्स -10, 12 -2, 180 -192 और यहाँ पे 12 -560, 336 और -16। आगे आ गया आपका बेटा बी। बी क्या आएगा, 15, 25 और 15। ठीक है, 15, 25 और 15। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आपका फाइनल आंसर लाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ भाई। तो आप देख सकते हो बेटा, सीबीएसई वालों को स्पेशली किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी बेटा आना तो मैट्रिक्स मेथड ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आए। कभी कभी क्वेश्चन बना के दे देते हैं आपको, लेकिन घबराना नहीं होता, काम मुझे वही करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहां से इसको बंद किया, x इक्वल्स टू -1240। अब आगे चलते हैं। 10 को 15 से किया तो माइनस का 150 हो गया। 12 को 25 से किया, देखो 25 को 10 से कर 250 और 50 और ऐड करो, कितना हो गया 300। 2 को 15 से किया, आ गया -30। फिर 180 को 15 से किया, ठीक है। 180 को 10 से किया तो 1800, 1800 का 9 मतलब 2700 हो गया, ये 2700, 2700। 192 को 25 से करना है, 10 से करूंगा तो 1920, फिर 10 से किया तो फिर से कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे करता हूँ। पहले 10 से किया 1920, फिर 10 से किया 1920। अब 1920 का आधा कर लेंगे, ठीक है। 900 1800 होता है, 950 हो गया, 950 960 हो गया, ये हो गया 960। और ये आ गया 0 6 4 10, कैरी 1 हो गया, ये कितना 27 1 28, कैरी 2 4800। ठीक है, तो ये आंसर है आपका -4800। 12 को 15 से करूंगा, 15 को 10 से करूँ, कितना हो जाता है 150 और 30 180, ये प्लस का 180 आ गया। -560 को 15 से किया, 10 से करूंगा तो 5600 और उसका आधा 5600 का आधा कितना होता है 2800, 8 ऐड किया 6400, 7400, 84, -8400। बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं भाई। 336 को 25 से करना है, तो 336 को 25 से हम यहाँ कर लेते हैं साइड में, ताकि कोई गलती ना लग जाए। 336 को 10 से करूंगा तो ये एक बार आ गया, फिर से 10 से किया ये आ गया। अब करना बेटा 5 से, इसका आधा कर देंगे। 336 का आधा कितना हो जाएगा, ये 3360 का आधा कितना हो गया आपका 15, 1600 होता है 32, 1650 और 30, 1680। ठीक है, 3280 और 80, ठीक है 3360। ऐड करें 0 8 6 6 12 8 20, 0 कैरी 2 आ गया, 6 2 8 8 6 14, कैरी 1 हो गया, 3 3 6 7 1 8, 8400 आएगा। ठीक है, ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। फिर तो 336 को 15 से किया, प्लस का 400, और यहाँ पे 16 को 15 से किया, 16 को 10 से करेंगे 160 और 80 240 हो गया, माइनस का 240। बड़ी लंबी कैलकुलेशन आ गई। x इक्वल्स टू -1/240। अब यहाँ देखते हैं, ये 150 180 और बन गया 120। ठीक है जी, यहाँ चलते हैं, ये 2700 है और ये 180 है, ये बन गया आपका 2800, 2880। 2900 मान के चलते हैं फिलहाल, 2900 और 4300 कितना आ गया 1900, 1920 हो गया, -1920। ठीक है, उसके बाद में ये चलते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 240। ये भी ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। 180 300 120 ही आ रहा है, लेकिन ये आ जाएगा हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा। फिर चलते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं 120 से। तो 120 को 120 से कर दूंगा, ये आएगा -1/2। 1920 को करते हैं 240 से, ये 1920 डिवाइडेड बाय 240, ये तो सीधे सीधे कट गया आपका। ठीक है, 2 12 से कट जाएगा,
2 9 जा 18, 2 6 जा, और ये 12 8 96 कट हो जाएगा, ठीक है। -8 आ गया, और ये तो माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पे प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है, ये प्लस के आएंगे, बाहर एक माइनस का साइन भी था, उस वजह से पहला माइनस होगा, बाकी तो प्लस के हो जाएंगे। तो एक्स के अंदर थे, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ बेटा ए बी और सी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई -1/2, बी की वैल्यू आ गई 8, सी की वैल्यू आ गई 1। उसने आगे ये भी पूछा था, मैंने शायद वो नहीं लिखा, कि जो इक्वेशन है वो भी बताइए। तो इक्वेशन वैल्यू डाल देंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू -1/2 एक्स का स्क्वायर, फिर b की वैल्यू 8x + 1, और ये है बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ पाथ जो ट्रेवल किया था फुटबॉल ने। काम वही है बेटा, मैट्रिक्स मेथड। थोड़ी सी कैलकुलेशन कभी कभी लंबी हो जाती है, लेकिन घबराना नहीं है, आप मेथड को याद रखिए। बेसिक क्या है मेथड का, उसको दिमाग में डालिए, स्टेप्स क्या है वो याद रखिए, उसको फॉलो करते आइए। और मैट्रिक्स मेथड में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मजबूर करें। बेस्ट ऑफ लक।